आज लोकल टीवी की टीम ओडिशा के कुटुर स्थित एल निसी मिशन पब्लिक स्कूल में पहुंची है। हमारे यहाँ पर आने का कारण ये है कि यहाँ के एक छात्र ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है कि निश्चित तौर पर यहाँ के शिक्षक के साथ ही स्कूल के नाम को पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पूरे जिला स्तर पर रोशन करके दिखाने का काम किया है। स्वयंसु सत्यप्रज्ञा साहू जो कि धर्मगढ़ के हैं और सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जाम में उनका 99.2 बच्चों का फ्यूचर है, उनका पढ़ाई नंबर 1 है, उसमें टीचर, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल सब लोग लगा हुआ है, बाकी सारे काम सेकंड प्रायोरिटी में है। ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए कि हम इजी और सिंपल लैंग्वेज में और जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से हम सिंपल बनाएंगे और एक बच्चे के सामने हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ताकि वो उसको कैप्चर अच्छे से कर पाए, एक्वायर्ड अच्छे से कर पाए और हर एक टॉपिक के साथ वो एक्वेंटेड रहे ताकि उसके लिए बच्चे के लिए आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स है, चाहे वो 10th का बोर्ड का एग्जाम क्यों ना हो और फ्यूचर में जो उनका भी एक्सपेक्टेशन है, पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन है उसको किस तरह से फुलफिल कर पाए, इसके ऊपर भी हम ज़्यादा ध्यान दें। प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। नमस्कार, मैं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज लोकल टीवी की टीम ओडिशा के कुटुर स्थित एल निसी मिशन पब्लिक स्कूल में पहुंची है। हमारे यहाँ पर आने का कारण ये है कि यहाँ के एक छात्र ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है कि निश्चित तौर पर यहाँ के शिक्षक के साथ ही स्कूल के नाम को पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पूरे जिला स्तर पर रोशन करके दिखाने का काम किया है। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनका नाम कुछ ही देर में लोकल टीवी बताऊंगा, दर्शक बताऊंगा। उन्होंने 99.2% के साथ पूरे जिले में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट टॉपर के रूप में अपने नाम को स्थापित किया है। उनका नाम एस प्रज्ञा साहू, स्वयंसु सत्य प्रज्ञा साहू उनका नाम है। वे धर्मगढ़ के निवासी हैं। मैं मेरे लोकल टीम के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए समय स्कूल के जो डायरेक्टर महोदय मौजूद हैं, इसके साथ ही केमिस्ट्री के जो HOD हैं पात्र सर मौजूद हैं। पहला सवाल डायरेक्टर महोदय से उनसे पूछेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे सर, आपके 10th के स्टूडेंट ने जिस तरह कारनामा करके दिखाया है, 99.2% के साथ डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं सर, क्या बताना चाहेंगे सर? कितना ज़्यादा मेहनत और संघर्ष करना पड़ा सर आप लोगों को उस लेवल पे स्टूडेंट को ले जाने के लिए? सर, हमारा स्टूडेंट्स और टीचर्स एक टीम होके काम करते हैं जी। स्टूडेंट्स और टीचर्स एक टीम होके काम करते हैं। इसमें टीचर पूरे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स मिलके करते हैं, प्रिंसिपल, स्टाफ सब मिला हुआ है और स्टूडेंट्स पूरा पेरेंट्स का कोऑपरेशन में ये पढ़ाई, बच्चों का पढ़ाई जो है स्कूल की तरफ से पूरा कोऑपरेशन में चलते हैं। और सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमारे टीचर कमिटेड है, हमारा प्रिंसिपल कमिटेड है, डायरेक्टर कमिटेड है। स्कूल में जो जो सुविधा चाहिए सारी सुविधा हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। बच्चे कॉन्फिडेंट रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक है, इनके पास ये आशा है LNC में पढ़ने के बाद इनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, खुल जाएगा इनका भविष्य। पेरेंट्स भी जानते हैं जितने बच्चे LNC में पढ़ा सब एक से एक बढ़कर है। इसमें हमारा पूरा सहयोग है, ऊपर वाला साथ देता है। प्रार्थना के साथ हम इसको करते हैं और पूरा पब्लिक, धर्मगढ़ देवो के पूरे पब्लिक हमारे साथ है। सर, ये जानना चाहूँगा, चूँकि आपके जो स्टूडेंट हैं, स्कूल के स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा अंक अर्जित किया है सर, उस लेवल पर स्टूडेंट को ले जाने के लिए, चूँकि यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है सर,
उड़ीसा के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ राज्य है, आपका जो सीमावर्ती राज्य है देवोग के साथ साथ अमलीपदर और आसपास के जो चानाहंडी बेल्ट के लोग भी कहते हैं भाई पढ़ाई यदि आपको करवाना है अपने बच्चे को तो एलईसी भेजिए। सर ये भरोसा आपने कैसे जीता ये भी जानना चाहेंगे। ये भरोसा एक दिन का काम नहीं है, करीब 30-32 साल में हमने सिस्टमेटिक प्रयास करके अच्छा टीचर लाया। सारे टीचर कमिटमेंट के साथ डेली ड्यूटी करते हैं। उनके ड्यूटी में क्वालिटी हम हमेशा निर्धारित करते हैं। वी वांट दैट दे शुड बी वेल परफॉर्मिंग एज पर क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कूल। स्कूल में जितना क्वालिटी चाहिए करते हैं तो ईयर बाय ईयर हमारे परफॉर्मेंस बढ़ते जाते हैं। हमारे पास वेल ट्रेन्ड इक्विप्ड क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वो लोग पूरा सहयोग देते हैं और उनको टीम लीडर जो प्रिंसिपल है सुहित पंडा, मैनेजर है डॉक्टर परसिश, और टीम को अच्छा टीम लीडरशिप देके एक काम को पूरा करते हैं। हम इस लेवल पर आ गया है और हम आगे आने वाले दिनों में आशा करते हैं, अभी भी हम सोचते हैं हम जिले में टॉपर नहीं है, वेस्टर्न उड़ीसा में हमारा एक इनाम होगा। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि वेस्टर्न उड़ीसा में आपका एक इनाम होगा, तो सर उस लेवल पर पहुंचने के लिए अब किस तरह की रणनीति लेकर काम करेंगे, कैसा प्लानिंग रहेगा सर आप लोगों का। हमारा एकेडमिक शेड्यूल है, एनुअल प्लान है, ये टीचर और प्रिंसिपल मिलकर इसको बना देते हैं। उसके आधार पर डे टू डे वर्क है, एवरी वीक परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं और टीचर को बोलते हैं जहाँ कमी है दे हैव टू प्रिपेयर फॉर चेंज इम्प्रूवमेंट्स, वो करने के लिए तैयार है, हम करवा देते हैं। जो टीचर उसमें थोड़ा भी मतलब क्या बोले कमी कर दिया, हम उसको वार्निंग देते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, सारे टीचर अपना कमिटमेंट के साथ ड्यूटी करते हैं, पेरेंट्स उसमें खुश है। सर यदि कोई पेरेंट्स यदि आप तक यदि पहुंचता है और किसी टीचर की कमी को लेकर आपको जानकारी देता है, बताता है कि सर वहाँ पर टीचर की कमी है या उस क्लास में पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उन चीज़ों को आप कैसे सुधारते हैं सर, कैसे उसको आप प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। हम टीचर्स को लोकल भी है बाहर का भी है, बेस्ट टीचर को जितना अवेलेबल है मार्केट में पैसा नहीं देखते, टीचर लाते हैं। उन टीचर के द्वारा पढ़ाने में बच्चों का पेरेंट्स का पूरा कॉन्फिडेंस है और कोई भी डाउट हम नहीं रखते। कोई टीचर केयरलेस हो गया हम उसको वार्निंग देके ट्रैक पर लाते हैं। हमारे एक टारगेट है, हमारा स्कूल आज जो है इसे एक कदम आगे आने वाले दिनों में होगा। सर एक बात और जानना चाहूँगा, चूँकि जो अभी जो छात्र हैं उन्होंने 99.2% के साथ उन्होंने पूरे जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं, तो क्या सर कभी आपने सोचा था क्या सर कि मेरे स्कूल का स्टूडेंट इतने अच्छे अंक लाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा, आपने सोचा था सर। डिस्ट्रिक्ट लेवल का हमको पता नहीं था, क्योंकि हमको भरोसा था ये बच्चा वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स है, सिर्फ जिले में ही नहीं है और स्टेट के विभिन्न जिलों में टॉप में एक होगा, हमको पता था। सर बच्चे के विषय में क्या बताना चाहेंगे, कितना पढ़ाई को लेकर कितना गंभीर था। हमारे जितने टॉप स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स भी है, दे आर वेल डिसिप्लिन। बच्चे पूरे डिसिप्लिन में है, हार्डवर्किंग है, टीचर उनको पूरा बराबर ध्यान देते हैं। कोई बच्चे अलंभाविक तौर पर केयरलेसली पढ़ाने के लिए हम मौका नहीं देते, पूरा का पूरा ध्यान देते हुए बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, टीचर उसमें पूरा सहयोग देते हैं। सर कहते हैं कि यदि बच्चे को आगे बढ़ाना है, बच्चे को यदि पढ़ाई में अच्छे स्तर पर लाना है, तो पेरेंट्स के साथ साथ टीचर की भी भूमिका अहम होती है। स्कूल में टीचर और घर में पेरेंट्स, तो सर पेरेंट्स और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन हो, उसको लेकर सर आप कुछ बैठक का आयोजन करते हैं क्या सर, मीटिंग्स होती है क्या सर स्कूलों में। 10th क्लास का पेरेंट्स मंथली एक बार आके स्कूल में प्रिंसिपल को मिलने का नियम है। कई पेरेंट्स पहुंच ही नहीं पाते टाइम पर, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं हर महीना पेरेंट एक बार आए, बच्चों के बारे में प्रोग्रेस ले और बच्चों को पढ़ाई में जो इम्प्रूवमेंट चाहिए हम पेरेंट्स को बता देते हैं। सर किस तरह की मीटिंग्स आपने बताया कि महीने भर में एक बार आए और टीचर से मिले, टीचर के साथ मीटिंग्स करें,
कई तरह की बातचीत भी करें अपने बच्चों को इस तरह को लेकर, या बच्चा पढ़ाई कैसे कर रहा है, सुधार क्या हो सकता है, तो सर किस तरह की बातें होती है, और बातचीत के बाद यदि किसी तरह की परेशानी है तो उसको उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, वो प्रॉब्लम्स यदि आती है तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किस तरह का आप लोग सर डिसीजन लेते हैं, किस तरह की प्लानिंग की जाती है? स्कूल कुछ लिस्ट बना देते हैं बच्चों को क्या कमी है, पेरेंट्स कुछ लिस्ट लेके आते हैं, दोनों बैठ के सॉल्व करके बच्चों को फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से लेकर एक नया तरीके में बच्चों को पढ़ाने के लिए हम एक प्रयास करते हैं। सर ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके स्कूल का आपने जो 30 साल 32 साल तक जो लगातार जो मेहनत किया सर, आज वो मेहनत आपका दिख रहा है सर, और लोग सबसे पहला यदि किसी भी पेरेंट्स के जुबान पर यदि नाम आता है सर, तो लोग कहते हैं भाई कि कुटरू भेजिए सर। सर ये भरोसे को स्थापित करने में आपको कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा? ये भरोसा हर बात में हमको एक सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कारण क्या है, हम टाइम पर खाना सोना सब छोड़ना पड़ता है। जब तक हम बच्चों की बात पूरा करके घर नहीं आएगा तब तक हम डेली हमारा लंच का टाइम है 3 to 4 बजे करीब हो जाते खाना खाना, क्योंकि हम उसके पहले स्कूल का सारा काम सर कर देते हैं, उसके बाद हम लंच लेते हैं। इसलिए पढ़ाई का चीज़ जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है, बच्चों का टीचर का ड्यूटी डिसाइड करते हैं, उसके बाद बाकी काम करते हैं। मतलब सर ओवरऑल यदि बात करें तो पूरा स्कूल सर डिसिप्लिन से चलता है, और डिसिप्लिन मतलब बच्चों का फ्यूचर बनाने में डिसिप्लिन है, और सर आप मतलब मान के चलिए कि पहले बच्चों का फ्यूचर बाकी काम बाद में। सारे बच्चों का भविष्य के बारे में पूरा चिंता करते हैं, और बच्चे पढ़ाई में आगे रहे, इनका भविष्य अच्छा हो, बाकी सारा काम 2 नंबर में है। पहले बच्चों का फ्यूचर, फर्स्ट बच्चों का फ्यूचर है, उनका पढ़ाई नंबर 1 है, उसमें टीचर मैनेजमेंट प्रिंसिपल सब लोग लगा हुआ है, बाकी सारा काम सेकंड प्रायोरिटी में आ जाते हैं। सर कई पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को पहले हिंदी माध्यम में डालते हैं। हिंदी माध्यम मतलब सर ये कह सकते हैं कि पहले हिंदी पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, उसके बाद सर वो CBSE पैटर्न में अपने बच्चों को डालने का प्रयास करते हैं। तो सर कितना दिक्कत होता है सर ऐसे पेरेंट्स को? वो बच्चे 1 साल में वो बच्चे पिकअप कर लेते हैं, ट्रैक में आ जाते हैं, 1 साल में आ जाते हैं। 1 साल में आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में परफॉर्मेंस नॉर्मल में आ जाते हैं। उनके पास जितना कमी था 1 साल में टीचर भी एक्स्ट्रा करके उनको पढ़ाया, और वो स्टूडेंट्स एक्टिवली पेरेंट्स का हेल्प में वो काम को पूरा करते गया। सेकेंड ईयर में बच्चों का परफॉर्मेंस नॉर्मल में आ जाता है। सर लोकल टीवी के माध्यम से पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे पढ़ाई को लेकर? पेरेंट्स को ये आप कॉन्फिडेंस दीजिए, LSC मिशन स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा हम पूरा कोऑपरेशन देंगे, टीचर पूरा कोऑपरेशन देंगे, बेस्ट टीचिंग गाइडेंस, एकेडमिक डिसिप्लिन स्कूल में रहेगा, मॉरल वैल्यू रहेगा, पूरा कमिटमेंट के साथ हर टीचर ड्यूटी करेगा। और पेरेंट्स को ये आशा देंगे नेक्स्ट ईयर हम +2 भी स्टार्ट करेंगे CBSE का। ये सारा काम में हमारा टीचर, स्टूडेंट बॉडी, पेरेंट्स बॉडी, मैनेजमेंट सब मिलके काम करेंगे, और सारे बच्चों का भविष्य एक नंबर में उज्जवल में रहेगा, हम यही आशा करते हैं। सर क्या आपके यहाँ एडमिशन शुरू हो चुका है सर? एडमिशन चालू हो गया, करीब 40-50 बच्चों का एडमिशन हो गया। आज भी जाकरपाड़ा से अभी 8 बच्चे आए हैं महेश्वरी परिवार के, और भी बच्चे आते हैं, उर्माल से आते हैं, चंदागंडी का बच्चे आना चाहते हैं, बच्चे और भी बहुत आते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। LSC में पढ़ाने से उनका बच्चों का भविष्य और सुंदर हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। सर जो स्टूडेंट हैं आपके स्कूल से जिन्होंने 99.2% प्राप्त किया है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे लोकल टीवी के माध्यम से? उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। हम चाहते हैं वो IAS में जाए, UPSC क्लियर करे, वो IAS में जाए, हम यही प्रार्थना करते हैं। गॉड ब्लेस हिम, ब्लेस द फैमिली, ब्लेस हिज मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो आपने जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर महोदय को सुना, उनका कहना है
कि एनएलसी मिशन स्कूल डिसिप्लिन के साथ चलती है। पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। हमारे लिए बच्चों का फ्यूचर पहले है, बच्चों की पढ़ाई पहले है, बाकी काम बाद में है। डायरेक्टर महोदय का कहना है कि सुबह से उठकर मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ, पूरा स्टाफ लगे रहता है, प्रिंसिपल लगे रहता है, पूरे जो मैनेजमेंट है यहाँ की जो स्कूल की, सभी लोग लगे रहते हैं। और स्थिति ऐसी रहती है मेरे साथ कि मैं रोज़ जो है दोपहर 3 से 4 बजे के बीच भोजन कर पाता हूँ। हमेशा मॉनिटरिंग करना, बच्चों के फ्यूचर को लेकर सोचना, काम करना ही पहला मेरा प्राथमिकता, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केमिस्ट्री विभाग के जो एचओडी हैं पात्र जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पात्र जी, आपने अपने विभाग में कितना काम किया है, बच्चों को केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो है मजबूत करने के लिए कितना काम किया है? देखिए, पहले तो एनएलसी मिशन स्कूल धर्मगढ़ पहले से ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर बिलीव करते आया है। बच्चों के कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो ही एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एक है इंटरेस्ट और दूसरा है एबिलिटी। जब ये इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों मिल जाता है तो कॉन्फिडेंस बन जाता है। तो हमारा पहला काम ये है, हमारा पहला उद्देश्य ये है कि हम बच्चों में इस तरह का कॉन्फिडेंस कैसे लाए और उनको कैसे इन्वॉल्व करें ताकि वो मैथ्स में लॉजिक ढूंढ पाए, साइंस में वंडर्स ढूंढ पाए और लिटरेचर में एक डेप्थ जो है वो उस डेप्थ के अंदर तक जा पाए और सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाए और एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्रिएट कर पाए और अच्छी तरीके से वो टॉपिक को समझ पाए। यही हमारा पहले से प्रयत्न रहा है और वो प्रयत्न आगे भी जारी रहेगा। पात्र सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक बच्चे चीज़ों को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। सर, यदि किसी बच्चे के मन में डाउट रहता है, डाउट को जैसे आपने एक बार बताया, उसके बाद भी बच्चे के मन का डाउट्स क्लियर नहीं हुआ, तो सर उस डाउट को क्लियर करने के लिए पात्र सर आप किस तरह का तरीका अपनाते हैं? क्या बच्चों को सर उनके फ्लो में समझाया जाता है? किस तरह की प्लानिंग रहती है सर? देखिए सर, अभी जब भी हम किसी भी बच्चे के साथ हम डील करते हैं, किसी भी स्टूडेंट के साथ डील करते हैं, हम देखते हैं कि उनका फाउंडेशनल लेवल कैसा है और उनको किस तरह से समझाया जाए तो वो अच्छे से सीख पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का जो लेवल है उसको डाउन करते हैं, इसीलिए कि क्योंकि बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, अच्छी तरीके से वो कॉन्सेप्ट को पकड़ पाए, उसको ठीक तरह से समझ पाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए कि हम इजी और सिंपल लैंग्वेज में और जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से हम सिंपल बनाएंगे और एक बच्चे के सामने हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ताकि वो कैप्चर्ड अच्छे से कर पाए, एक्वायर्ड अच्छे से कर पाए और हर एक टॉपिक के साथ वो एक्वेंटेड रहे, ताकि उसके लिए, बच्चे के लिए आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स है, चाहे वो 10th का बोर्ड का एग्जाम क्यों ना हो, और फ्यूचर में जो उनका भी एक्सपेक्टेशन है, पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन है, उसको किस तरह से फुलफिल कर पाए, उसके ऊपर भी हम ज़्यादातर ध्यान देते हैं। सर, जिस स्टूडेंट ने 99.2% के साथ डिस्ट्रिक्ट में आपके विद्यालय का, आपके स्कूल का नाम भी गौरवान्वित किया है, तो सर क्या कहना चाहेंगे? सर, पढ़ाई में किस तरह का छात्र रहा था? चूँकि आपने पढ़ाया है सर, पढ़ाई को लेकर किस तरह की संघर्ष करता था, कितना मेहनत किया करता था सर, कितना सिंसियर था पढ़ाई में, क्या बताना चाहेंगे? देखिए सर, मैं बात कर रहा हूँ स्वयंसु सत्यप्रज्ञा साहू, जो कि धर्मगढ़ के हैं और सीबीएसई 10th बोर्ड एग्ज़ाम में उनका 99.2% आया है। तो पहले तो मैं स्वयंसु को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उनके परिवार वालों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और जितने भी बच्चे एनएलसी मिशन स्कूल से इस बार 10th बोर्ड एग्ज़ाम सीबीएसई एग्ज़ाम अपीयर्ड किए हैं, उन सभी बच्चों को मैं यही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पहले तो जितने भी बच्चे हैं, खास करके स्वयंसु की अगर हम बात करूँ, तो वो भी बिलीव करता था कि किस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर वो फोकस्ड हो पाए और उसका एक गोल सेटअप कर पाए। तो वो भी हमेशा से ही वही एक्सपीरियंशियल लर्निंग और एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस तरह से क्रिएट किया जाए, ऑब्जर्वेशन किस तरह से हर एक चीज़ को किया जाए, उसके ऊपर वो पहले से ही फोकस करते आए हुए हैं, जिसका परिणाम आप सभी लोग आज देख रहे हैं कि वो 99.2% के साथ वो निम्न हुए हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। सर, एक सवाल और पात्र से आपसे पूछना चाहूँगा, यदि कोई बच्चा यूपीएससी क्लियर करना चाहता है, यदि कोई बच्चा नीट क्लियर करना चाहता है, सर उनके लिए इस तरह की जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री हो चाहे अन्य सब्जेक्ट हो, क्लियर होना कितना ज़रूरी है सर? आगे चल के कितना सपोर्ट मिलता है? देखिए सर, मैं तो हर एक बच्चे को यही कहना चाहता हूँ कि वो ALT टेक्निक के ऊपर ध्यान दे। ALT का मतलब होता है एक्टिव लर्निंग टेक्निक। इस टेक्निक को यूज करते हुए एक जो भी टॉपिक है, जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उस कॉम्प्लेक्स टॉपिक के डेप्थ के अंदर वो लोग जा सकते हैं। तो इस तरह से आगे जो भी उनका फ्यूचर गोल है, जो भी एम्बिशंस है, उन्हीं एम्बिशंस को फुलफिल करने में उनके लिए लाभदायक होगा, ये मैं मानता हूँ। और सभी बच्चों को मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि वो लोग भी इस ALT मेथड के ऊपर फोकस्ड रहे और जो भी टॉपिक्स उनके पास है वो पढ़ रहे हैं, उसके डेप्थ तक जा पाए वो।
सर अंतिम सवाल, लोकल टीवी के माध्यम से जो पेरेंट्स हैं, एचओडी हैं सर आप केमिस्ट्री विभाग के सर, तो पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे सर? पेरेंट्स को कितना बच्चों की पढ़ाई को लेकर सिंसियर होने की या ध्यान देने की जरूरत है? हर एक स्टूडेंट के लिए सबसे पहले कोऑपरेशन जो है पेरेंट्स से मिलना चाहिए, स्कूल से मिलना चाहिए, स्कूल के टीचर से मिलना चाहिए। ये सब चीज़ जब मिल जाता है, एक स्टूडेंट को मिल जाता है, और सेकेंडली जब वो जो भी उसका एम्बिशन है उस टॉपिक के ऊपर जब वो वर्क करता है, उसमें लगे रहता है, तो उस टाइम क्या होता है, वो अपने आप में एक क्यूरियोसिटी डेवलप करता है। तो हर एक चीज़ में एक तरह से क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि जो भी टॉपिक के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके अंदर तक जा पाए और उसमें सवाल कैसे हम ढूंढ पाएंगे, क्योंकि हमेशा हम व्हाट, व्हेन, हाउ ये सब चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर जब एक स्टूडेंट जाता है और इन सभी चीज़ में इन्वॉल्व रहने के लिए, इंडल्ज रहने के लिए जब पेरेंट्स से, टीचर से और पूरी तरीके से स्कूल से जब कोऑपरेशन मिलता है, तो वो स्टूडेंट डेफिनेटली उसको सफलताएं मिलती है और वो आगे बढ़ता है। तो हमारा भी यही एक्सपेक्टेशन है, स्कूल का भी यही एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके जितने भी हमारे बच्चे होंगे 10th बोर्ड एग्जाम देंगे, वैसे भी एलईसी मिशन स्कूल से आज तक ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई आईएएस ऑफिसर बना है। तो इस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में जिस तरह से हमारे डायरेक्टर सर है, के जयकुटी सर है, उनके जो गाइडेंस है, उनका जो लीडरशिप है, हमारे जो मैनेजमेंट है और सी सराबिनी मैडम है, तो उनके गाइडेंस से और हमारे जो प्रिंसिपल है सुमित रंजन पंडा, उनके लीडरशिप से हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चों का जो टॉपिक है, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, वो क्लियर हो पाए और वो आगे जाके ना कि 10th बोर्ड में, वो उनके फ्यूचर में वो कैसे सक्सेस हो पाए, उसी के ऊपर हमारा फोकस बना रहेगा। आज भी है, आगे भी फ्यूचर में यही चीज़ के साथ हम बच्चों को आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल। तो आपने पात्र सर को सुना, अपने डायरेक्टर सर को सुना। पात्र सर ने बहुत अच्छी बात ये कही कि जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, इसके साथ ही जो मैनेजमेंट, जो स्कूल की जो मैनेजमेंट टीम है, इसके साथ ही जहाँ के प्राचार्य हैं, उनके लीडरशिप में हम काम ऐसा कर रहे हैं कि बच्चे 10th ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में भी इस तरह का कारनामा करके दिखाएं, अपने जीवन में इस तरह के सफलता के शिखर पर पहुँचे, तो लोग उन्हें कहें भाई ये कहाँ से पढ़ के निकले हैं। तो बात ये निकलनी चाहिए कि इलिसन पब्लिक स्कूल के ये स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट ने अपने जीवन में जिस तरह से सफलता के पायदान को छुआ है, तो निश्चित तौर पर उस स्कूल के साथ ही विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, प्राचार्य के साथ ही डायरेक्टर हैं और स्कूल स्टाफ की भी तारीफ होनी चाहिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी कुटरू।